समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजम खान से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात आजम खान के जेल से निकलने के 15 दिनों बाद हुई। दोनों नेताओं के लिए इस मुलाकात का हासिल क्या निकला ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि रामपुर और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट। करीब 2 साल तक कैद में रहने के बाद जब 15 दिनों पहले आजम खान जेल से बाहर निकले तो शुरुआती 2 हफ्तों तक रह रहकर उनका दर्द झलकता रहा। कभी वो अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर रोते रहे तो कभी शिकायतों की पोटली खोलकर अपनों को कटघरे में खड़ा करते रहे। इशारा साफ था, जेल में रहने के दौरान जिस तरह से सपा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, इसका सदमा उन्हें गहरा लग गया। इसी कड़ी में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने रामपुर उनके घर पहुंचे, जहां बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, अखिलेश आजम की नाराजगी दूर कर पाए या फिर नहीं, इस बारे में ना तो अखिलेश ने कुछ खुलकर कहा और ना ही आजम ने। लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक बात साफ हो गई कि रामपुर और सपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, आजम से मिलने अखिलेश अकेले ही रामपुर पहुंचे। ना तो उनके साथ रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी थे और कोई बड़े कद का ना कोई सपाई नेता। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी अजय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का। दरअसल आजम खान के मन में सपा से नाराजगी की वजह एक नहीं है। रामपुर के मौजूदा सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर भी सपा अध्यक्ष से उनकी नाराजगी जाहिर है। इसलिए आजम खान ने सपा अध्यक्ष के सामने ये शर्त रखी कि उनसे मिलने अखिलेश अकेले आए। हालांकि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से उनकी नाराजगी की वजह भी कही है, लेकिन वजहों में ना जाए तो आजम खान ने अभी हाल ही में नदवी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर किया था। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर मोहिबुल्लाह नदवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल, हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। एक दौर था जब रामपुर की सियासत आजम खान के इशारे पर चलती थी, लेकिन साल 2019 के बाद रामपुर में हालात पूरी तरह से बदल गए। 110 से ज्यादा केस ने रामपुर में आजम का राजनीतिक प्रभाव कम कर दिया, जिसका मलाल आजम खान को गहरा है। लेकिन आजम खान को सदमा तब लगा जब मोहिबुल्लाह नदवी खान ने रामपुर में सपा को जीत दिलाकर उनकी कमी पूरी कर दी, जो आजम खान की अहमियत को सीधी चुनौती थी। बहरहाल सपा को MY समीकरण से सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने वाले आजम खान की अहमियत यूपी में अभी बाकी है, और इसका पता आजम खान से मिलने रामपुर अकेले पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में 20% वोटर्स वाले यूपी में सपा के लिए आजम खान मददगार होंगे या फिर नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आजम अखिलेश की धुन पर नाचने को तैयार होते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजम खान से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। ये मुलाकात आजम खान के जेल से निकलने के 15 दिनों बाद हुई। दोनों नेताओं के लिए इस मुलाकात का हासिल क्या निकला ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि रामपुर और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए रिपोर्ट।
करीब 2 साल तक कैद में रहने के बाद जब 15 दिनों पहले आजम खान जेल से बाहर निकले तो शुरुआती 2 हफ्तों तक रह रहकर उनका दर्द झलकता रहा। कभी वो अपनी जिंदगी के पन्ने पलटकर रोते रहे तो कभी शिकायतों की पोटली खोलकर अपनों को कटघरे में खड़ा करते रहे। इशारा साफ था, जेल में रहने के दौरान जिस तरह से सपा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, इसका सदमा उन्हें गहरा लग गया। इसी कड़ी में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने रामपुर उनके घर पहुंचे, जहां बंद कमरे में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात में क्या बात हुई, अखिलेश आजम की नाराजगी दूर कर पाए या फिर नहीं, इस बारे में ना तो अखिलेश ने कुछ खुलकर कहा और ना ही आजम ने। लेकिन इस मुलाकात के दौरान एक बात साफ हो गई कि रामपुर और सपा में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, आजम से मिलने अखिलेश अकेले ही रामपुर पहुंचे। ना तो उनके साथ रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी थे और कोई बड़े कद का ना कोई सपाई नेता। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी अजय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का। दरअसल आजम खान के मन में सपा से नाराजगी की वजह एक नहीं है। रामपुर के मौजूदा सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को लेकर भी सपा अध्यक्ष से उनकी नाराजगी जाहिर है। इसलिए आजम खान ने सपा अध्यक्ष के सामने ये शर्त रखी कि उनसे मिलने अखिलेश अकेले आए। हालांकि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से उनकी नाराजगी की वजह भी कही है, लेकिन वजहों में ना जाए तो आजम खान ने अभी हाल ही में नदवी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर किया था। मेरी बड़ी बदनसीबी है कि इतने बड़े आलिम फाजिल मुसलमानों के कायद, इस शहर के कायद, मुल्क के रहनुमा, मैं उन्हें जानता नहीं। सर, मोहिबुल्लाह नदवी सांसद से जब हमने पूछा, मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मेरी कोई मुलाकात ही नहीं है, लिहाजा मुझसे आप कोई सवाल हमने उनसे पूछा कि ना मुझसे मेरे सामने जिक्र न करें। एक दौर था जब रामपुर की सियासत आजम खान के इशारे पर चलती थी, लेकिन साल 2019 के बाद रामपुर में हालात पूरी तरह से बदल गए। 110 से ज्यादा केस ने रामपुर में आजम का राजनीतिक प्रभाव कम कर दिया, जिसका मलाल आजम खान को गहरा है। लेकिन आजम खान को सदमा तब लगा जब मोहिबुल्लाह नदवी खान ने रामपुर में सपा को जीत दिलाकर उनकी कमी पूरी कर दी, जो आजम खान की अहमियत को सीधी चुनौती थी। बहरहाल सपा को एमवाई समीकरण से सत्ता की सीढ़ी चढ़ाने वाले आजम खान की अहमियत यूपी में अभी बाकी है और इसका पता आजम खान से मिलने रामपुर अकेले पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे में 20% वोटर्स वाले यूपी में सपा के लिए आजम खान मददगार होंगे या फिर नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि आजम अखिलेश की धुन पर नाचने को तैयार होते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।